तो दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत कुछ कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि एनआईए जो है यहाँ पे वो मामले को दबा रही है, वो सबूत मिटाने का काम कर रही है। तो ये थोड़ा सा गंभीर है। यानी कि इनका ये मत है कि एनआईए गलत जांच कर रही है और जो ये मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत जो एटीएस जांच कर रही थी वो सही थी। इनका ये मत है कि ये जो पूरा केस है जिसमें सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ है, इसमें एनआईए गलत दिशा में जांच कर रही है, सबूत मिटाने का काम कर रही है। जैसे कि परमबीर सिंह जो सचिन वाजे से भैया जानकार थे, उनसे भैया बातचीत में थे। अब ये व्यक्ति यहाँ पे जो 200 फीट पे इनकी दूरी थी, इसके साथ सचिन वाजे के संपर्क है, जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता था। तो एनआईए की जांच परमबीर सिंह पे क्यों नहीं जा रही है? एनआईए परमबीर सिंह से क्यों नहीं सवाल जवाब करती, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? वो क्यों यहां पे जा रही है शिवसेना पार्टी? वो क्यों यहां पे जा रही है? वो बड़े आका कौन थे उनको ढूंढने के उसमें। तो यहां पे इनका जो सवाल है ये इस तरह से। बाकी देखो, ये चीज है, इसको मैं अब आपको समझाता हूं कि सचिन सावंत ने जो बात कही है ये क्या है मामला। एनआईए क्या गलत जांच कर रही है या सही जांच कर रही है? मैं आपको बता दूं, एनआईए सही जांच कर रही है। क्यों? ये यहां पे ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो परमबीर सिंह है, आप इस चीज को समझना, वो बीजेपी का आदमी है। बट मैं आपको बता दूं, परमबीर सिंह बीजेपी का आदमी नहीं है। ठीक है, आपको यह भुनाने की कोशिश की जा रही है कि परमबीर सिंह बीजेपी का आदमी इसलिए है क्योंकि उसके बेटे की शादी जिससे हुई है, वो लड़की, उसके घर वाले बीजेपी में है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यह कारण से परमबीर सिंह भैया बीजेपी का समर्थक नहीं हो जाता, क्योंकि परमबीर सिंह किनकी पार्टी के अंतर्गत काम कर रहा था? शिवसेना, उद्धव ठाकरे। वो किसका करीबी है? उद्धव ठाकरे का। वो किसके लिए काम कर रहा है? उद्धव ठाकरे के लिए। ठीक है, तो इससे यह समझ में आता है कि परमबीर सिंह काम उद्धव के लिए कर रहा है। तो परमबीर सिंह जो यहां पे है और ये सब मिलकर अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे वो राजनीति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक रंग चल रहा है। अब आपको समझाऊं कि एनआईए के ऊपर ही अगर छवि के ऊपर आ जाएगा, उनके ऊपर ही प्रश्न खड़ा कर देंगे, तो क्रेडिबिलिटी आएगी कि भैया क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, दबाव बनेगा, पब्लिक का दबाव बनेगा, पब्लिक कटेगी, पब्लिक का ब्रेन वॉश होगा। ये यहां पे ही अपना पॉलिटिकल रंग दिखा रहे हैं। तो हमें यहां पे समझने की आवश्यकता है, ठीक है, कि एनआईए के ऊपर सवाल उठाने से पहले जो इतनी बढ़िया जांच कर रहे हैं, हम समझ लें कि भाई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी के उस पे आके, जो कि खुद भैया इस गंदी करप्ट महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसके व्यक्ति हैं, अगर ये बात कर रहे हैं कि यहां पे भैया जांच सही से हो, तो आप समझ जाओ आपका ही भैया नियुक्त किया गया व्यक्ति आज गलत काम कर रहा है। आपका ही भैया नियुक्त किया गया परमबीर सिंह गलत काम कर रहा है। आपके ही सारे ये गलत काम कर रहे हैं और उसके बाद आप लोग ये दिखा रहे हो कि सीबीआई की मांग कर रहे हो, सिर्फ ढोंगे पब्लिक को गुमराह करने के लिए, कि मुद्दे को भटकाने के लिए। क्योंकि मनसुख हिरेन का जो हत्याकांड है वो इन बड़े बड़े लोगों को पकड़ा देगा, जो ये बड़ी बड़ी साजिशें हैं इसको पकड़ा देगा। और एनआईए इस चीज को जानती है कि ये पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें करना चाह रहे हैं, क्योंकि कड़ी यहीं से जुड़ रही है। और मैं फिर बोल चुका हूं आपको क्या लग रहा है? परमबीर सिंह बचेगा? नहीं, ये परमबीर सिंह लपेटे में आएगा, लेकिन बात वो ये सही वक्त पे, क्योंकि परमबीर सिंह को एनआईए इस तरह से यूज कर रही है, इस तरह से उपयोग कर रही है। क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं, इसके ऑफिस में एनआईए ने रेड मारी, चीजें ली हैं, इसके डर से परमबीर सिंह जो अब ये व्यक्त कर रहे हैं ना, ये जानती है कि परमबीर सिंह वो व्यक्ति है, क्योंकि आईपीएस है, ये काफी अच्छे से अपने आप को बचा के चला होगा। इसको हम डायरेक्ट पकड़ने जाएंगे, चीजें नहीं मिलेंगी। ये ऐसे भैया बौखलाहट में जो ये राजनीति बैठ चुकी है, इसका भैया अंश है, तो ये कुछ ना कुछ गलती करेगा। तो एनआईए उस गलती का इंतजार कर रही है और बहुत जल्द ये सारे जेल में जाएंगे जो साजिशें रच रहे हैं। तो ये सचिन सावंत जैसे जो लोग हैं, जो आके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, एनआईए की क्रेडिबिलिटी पे सवाल कर रहे हैं। ये उसी तरीके से है कि आज आपको एक चीज समझ में आई, आज आप एनसीबी की क्रेडिबिलिटी पे आप लोगों ने सवाल उठाया नहीं उठाया? सीबीआई की, ईडी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया। सवाल उठना कहां से शुरू हुआ है? आपको अनिल देशमुख, संजय रावत, उद्धव ठाकरे के द्वारा जब इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया गया, तो आपके दिमाग में जब ये स्ट्राइक करता है, तो आज आप भी धीरे धीरे, चाहे से आपने तब नहीं उठाया, उनकी हां में हां नहीं मिलाया, बट ये 2-3 महीने में आप भी आजकल सवाल उठाने लगे हो। अब ये सचिन सावंत के द्वारा जो ये सवाल उठाया गया है, ये आज आपको एनआईए पे डाउट नहीं हो रहा, आप देखना 1 महीने बाद बोलने लगोगे मुझे डाउट होता है। तो ये पॉलिटिकल साजिश रची जाती है, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, और इससे क्या होता है? हम ब्रेन वॉश हो जाते हैं और हम भी उनके उसमें आ जाते हैं, और फिर इंसाफ मिलने में हम ही भागीदार नहीं रह पाते। तो इंसाफ दिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सही रास्ते पे चलना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा और
सही के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो। जो मेरा यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।